हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा नॉलेज में। भाई आज फिर हम हाजिर हुए हैं आपके सामने नया टॉपिक लेकर एक, जो कि हरियाणा के एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भाई प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं भाई कौन सा टॉपिक है। ये है भाई चौहान वंश। चौहान वंश भाई, ये भाई तोमर थे, जो तोमरों को हरा कर यह वंश आया था भाई 1139 में। भाई चौहान वंश के राजा थे राजा अर्णोराज, जिन्होंने तोमरों को हराया था। ठीक है भाई। और भाई चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान था, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शक्तिशाली राजा था भाई। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था भाई राजा पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शक्तिशाली राजा था। और दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम राजा भाई ये था भाई हेमचंद्र हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो थे भाई ये दिल्ली गद्दी पर बैठने वाले अंतिम राजा थे। और दिल्ली गद्दी पर बैठने वाले सबसे शक्तिशाली अंतिम राजा थे भाई पृथ्वीराज चौहान। और भाई ये जो इनका जन्म हुआ था पृथ्वीराज चौहान का भाई 1166 में गुजरात में इनका जन्म हुआ। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ भाई? 1166 में गुजरात के अंदर इनका भी जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम भाई सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था भाई सोमेश्वर चौहान, और इनकी माता का नाम था भाई कर्पूर कर्पूर देवी भाई कर्पूर देवी। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम भाई सोमेश्वर चौहान था, और इनकी माता का नाम था भाई कर्पूर देवी। और इनके पुत्र था भाई एक गोविंद चौहान। पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था भाई गोविंद चौहान। और पृथ्वीराज चौहान भाई ये 1177 से 1192 ईस्वी तक अजमेर के शासक थे भाई। ठीक है भाई। पृथ्वीराज चौहान जो थे भाई ये 1170 से 1192 ईस्वी तक ये भाई अजमेर के शासक रहे। और इनके भी दरबारी कवि था। इनका दरबारी कवि कौन था भाई? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था भाई चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की भाई रचना कौन सी थी भाई? ये थी भाई पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई की रचना कौन सी थी भाई? पृथ्वीराज रासो। और भाई पृथ्वीराज चौहान ने भाई हांसी में आसीरगढ़ का किला बनवाया था भाई। ठीक है भाई। पृथ्वीराज चौहान जो थे भाई इन्होंने हांसी के अंदर इन्होंने भाई आसीरगढ़ का किला बनवाया था भाई। ये आसीरगढ़ का किला था, जो भाई इसको तलवारों वाला किला भी कहते थे भाई। ठीक है भाई। असीरगढ़ के किले को कौन सा किला कहते थे भाई? किशोर नाम से जाना जाता था भाई। ये तलवारों वाले किले के नाम से भी असीरगढ़ के किले को जाना जाता था। पेपर में आए पृथ्वीराज चौहान ने भी हांसी में कौन सा किला बनवाया? असीरगढ़ का किला या तलवारों वाला किला? ठीक है भाई। और गोहाना का किला भी जो था, गोहाना के किले का निर्माण भी पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। ठीक है भाई। गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और 1139 ईस्वी में भाई चौहान वंश के राजा अर्णोराज ने भी तोमरों को हराया था। ठीक है भाई। तोमरों को हरा कर यह चौहान वंश आया था। ठीक है भाई। और 1156 ईस्वी में भाई राजा विग्रहराज चतुर थे भाई, जो तोमरों का अंत किया था जिन्होंने भाई। ठीक है भाई। 1156 में तोमरों का अंत किया था राजा विग्रहराज चतुर ने। ठीक है भाई। और पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था भाई? चंद्रवरदाई की रचना कौन सी थी भाई? पृथ्वीराज रासो। ठीक है भाई। आगे चलते हैं भाई। तराइन का प्रथम युद्ध भाई ये जो है 1191 ईस्वी के अंदर भाई हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था भाई? 1191 ईस्वी के अंदर हुआ था भाई। और ये तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था भाई? ये भाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच भाई तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है भाई। और विजय कौन हुए थे भाई इसमें? तराइन के प्रथम युद्ध में भाई पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और जो भाई ये मोहम्मद गोरी था, ये भाई हार गया था प्रथम युद्ध में। ठीक है भाई। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच भाई। पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध में विजयी हुए और मोहम्मद गोरी की भाई हार हुई थी। ठीक है भाई। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का भी साथ दिया था। पृथ्वीराज चौहान जो थे भाई इनका प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में साथ भाई राजा अनंगपाल ने दिया था, जो इनके नाना थे भाई। ठीक है भाई। और राजा जयचंद ने दिया था भाई। ये ज़्यादा जयचंद जो थे भाई ये गढ़वाल वंश के शासक थे भाई। और गोविंद राय, ये भाई गोविंद राय ने दिया था, ये भी हांसी से थे। गोविंद राय जो थे भाई ये हांसी से थे। ठीक है भाई। राजा अनंगपाल ने इनका तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था भाई, राजा अनंगपाल ने और राजा जयचंद ने भाई और गोविंद राय ने। राजा अनंगपाल जो थे भाई ये पृथ्वीराज चौहान के नाना थे भाई। और राजा जयचंद ने भाई ये गढ़वाल वंश के शासक थे भाई, राजा जयचंद। और गोविंद राय जो थे भाई ये हांसी से थे। ठीक है भाई। और राजा जयचंद की पुत्री थी भाई संयोगिता। ठीक है भाई। राजा जयचंद की पुत्री कौन थी? संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर भाई भाग जाता है। ठीक है भाई। पृथ्वीराज चौहान भाई एक पार्टी रखी थी पृथ्वीराज चौहान ने अपने
युद्ध जीतने की खुशी में, तराइन का प्रथम युद्ध जीतने की खुशी में पृथ्वीराज चौहान ने पार्टी रखी थी, जिसके अंदर भाई इसने अनंगपाल राजा जयचंद और गोविंद राय को भाई न्योता दिया था भाई। और भाई ये राजा जयचंद जो थे अपनी पुत्री को लेकर पार्टी में आते हैं और पृथ्वीराज चौहान को वह पसंद आ जाती है। और तो भाई यह उन दोनों की शादी का प्रस्ताव अपने नाना जो थे अनंगपाल इनके सामने रखता है, और वो भाई शादी करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि भाई ये जो था पृथ्वीराज चौहान जो था, चौहान वंश जो था भाई अपर वंश था, और ये गढ़वाल वंश जो था भाई ये निम्न वंश होता था। ठीक है भाई, गढ़वाल वंश कौन सा निम्न वंश होता था, इसलिए भाई जो पृथ्वीराज के नाना है, पृथ्वीराज चौहान के नाना है, वो इनकी शादी को उन्हें का भाई इनकार कर देते हैं। तो वह इसको संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज चौहान भाग जाता है। ठीक है भाई। तराइन को भाई तारावड़ी भी कहते थे भाई, ये करनाल ज़िले के अंदर है भाई। तराइन या तारावड़ी करनाल ज़िले के अंदर भाई आते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। तराइन का दूसरा युद्ध भाई 1192 में हुआ। ठीक है भाई, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच भाई तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। इसमें भाई मोहम्मद गौरी की विजय होती है। तराइन के द्वितीय युद्ध में या दूसरे युद्ध में भाई पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, और जो भाई मोहम्मद गौरी है इसकी भाई जीत होती है। मोहम्मद गौरी का साथ भी किसने दिया था? जयचंद। तराइन के दूसरे युद्ध में भी ये जयचंद जो थे ये भी मोहम्मद गौरी का साथ देते हैं, और पहले युद्ध में भी इसने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था, और दूसरे युद्ध में इसने मोहम्मद गौरी का साथ क्यों दिया था भाई? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान इसकी लड़की संयोगिता को लेकर भाई भाग जाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तराइन का भी तीसरा युद्ध या तृतीय युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध या तृतीय युद्ध कब हुआ था भाई? ये भी 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में भी तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था भाई ये? एक तो इल्तुतमिश और यल्दोज कुबोर्चा के बीच हुआ था भाई। ठीक है भाई, तराइन का तीसरा युद्ध भाई 1215 ईस्वी में हुआ था। इल्तुतमिश वर्सेस यल्दोज और कुबोर्चा के बीच भाई यह युद्ध हुआ था। इसमें भाई विजय हुए थे भाई इल्तुतमिश इसमें विजय हुए थे भाई, जो भी गुलाम वंश के शासक थे। और यल्दोज और कुबोर्चा भाई ये तो जो थे भाई मोहम्मद गौरी के सेनापति होते थे भाई, यल्दोज और कुबोर्चा। ठीक है भाई, और इल्तुतमिश भाई गुलाम वंश के शासक थे, जिनकी भाई तराइन के तीसरे युद्ध में भाई विजय होती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अभी। एक भाई 1193 में हुआ था भाई हाँसी का युद्ध हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक और जाटवान मालिक के बीच भाई। ठीक है भाई, हाँसी का युद्ध 1193 में हुआ था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक और जाटवान मालिक के बीच हुआ था भाई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। चंदावर का युद्ध भी ये भाई हुआ था 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गौरी के और राजा जयचंद के बीच हुआ था भाई। मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था। जयचंद भाई वही थे जिन्होंने तराइन के दूसरे युद्ध में भाई मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। और भाई चंदावर का युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच भाई युद्ध होता है, जिसमें भाई मोहम्मद गौरी विजय होते हैं। ठीक है भाई, एक बार थोड़ी रिवीजन ले लेते हैं भाई दोबारा से। देखिए भाई, पृथ्वीराज चौहान ये भाई तोमर वंश को हरा कर आया था, और चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली चौहान वंश जो है भाई तोमर वंश को हरा कर आया था। 1139 में राजा अर्णोराज थे भाई, इन्होंने तोमरों को हराया था। ठीक है भाई, और 1156 में राजा विग्रह राज चतुर ने भाई तोमरों का अंत किया था। ठीक है भाई, और चौहान वंश का भाई सबसे शक्तिशाली राजा कौन था भाई? पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शक्तिशाली राजा था भाई ये पृथ्वीराज चौहान जो था। ठीक है भाई, और इनका जन्म भाई 1166 में गुजरात में हुआ था। पिता का नाम था भाई सोमेश्वर चौहान और माता भाई करपुरवा देवी थी। और पृथ्वीराज चौहान के पुत्र भाई गोविंद चौहान थे भाई। पृथ्वीराज चौहान जो थे भाई 1177 से 1192 ईस्वी तक अजमेर के शासक रहे थे भाई। और इनके दरबारी कवि भाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, जिनकी रचना थी भाई पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज चौहान ने भाई हाँसी में आसीरगढ़ का किला बनवाया था, जिसको भाई तलवारों वाला किला भी कहा जाता था। और गोहाना के किले का निर्माण भी भाई पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। 1139 ईस्वी में भी चौहान वंश के राजा अर्णोराज ने भी तोमरों को हराया था। और 1156 ईस्वी में भी राजा विग्रह राज चतुर ने भी तोमरों का अंत किया था।
ठीक है भाई। 1139 में चौहान वंश के राजा राजा अर्णोराज ने तोमरों को हराया। 1156 में राजा विग्रहराज ने भी तोमरों का अंत किया था। और पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि भाई कौन था? चंद्रवरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो रचना लिखी थी भाई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध ये भाई 1191 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था विजय भाई। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, मोहम्मद गोरी की भाई हार हुई थी। इस युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान का साथ राजा अनंगपाल ने दिया था, राजा जयचंद ने दिया था और गोविंद राय ने दिया था भाई। राजा जयचंद जो थे, अनंगपाल जो थे भाई, ये राजा अनंगपाल पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। और जयचंद जो थे भाई गढ़वाल वंश के शासक थे। और गोविंद राय ये भाई हांसी से थे। ठीक है भाई। राजा जयचंद की पुत्री भाई संयोगिता, जिसको पृथ्वीराज चौहान लेकर भाई भाग जाता है। और तराइन को भाई तारावड़ी भी कहते थे, तारावड़ी कहते हैं। और यह भाई करनाल के अंदर है। तराइन का दूसरा युद्ध भी, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। चौहान वंश पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच भी तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में ईस्वी में हुआ था, जिसमें भाई मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। और भाई मोहम्मद गोरी का साथ भाई राजा जयचंद ने दूसरे युद्ध में दिया था। और पहले युद्ध में भाई इसने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। आगे चलते हैं भाई। तराइन का तीसरा युद्ध भाई, तृतीय युद्ध भी 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में भी तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। इल्तुतमिश और यल्दोज कुबुर्चा के बीच हुआ था भाई, जिसमें विजय भाई इल्तुतमिश की हुई थी। यल्दोज और कुबुर्चा जो थे भाई, ये मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। और इल्तुतमिश भाई गुलाम वंश का राजा था भाई। हस्सी भाई 1193 ईस्वी में हस्सी का युद्ध हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक वर्सेस जाटवा मालिक के बीच भाई 1193 में भाई हस्सी का युद्ध हुआ था। और 1194 ईस्वी में भाई चंदावर का युद्ध हुआ, जो भाई मोहम्मद गोरी के बीच और राजा जयचंद के बीच हुआ था भाई। 1194 में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच हुआ, जिसमें भाई मोहम्मद गोरी की जीत हुई। ठीक है भाई। ये भैया आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है भाई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें भाई। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।